तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की एक नई वैकेंसी जिसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और इस वीडियो में हम आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है। फॉर्म का नाम है झारखंड असिस्टेंट जेलर। ठीक है, सहायक कारापाल जिसको बोलते हैं। यह पोस्ट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट यानी कि जिसको आप दारोगा बोलते हैं उससे अधिक क्या बोलेंगे, उससे अधिक पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। कुल पद जो है 45 है और इसमें 21 से 45 साल के 21 से 35 साल वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट। और हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, झारखंड में निकली हुई है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस फॉर्म का जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 7 नवंबर आज, और लास्ट डेट है 8 दिसंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसका लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, फॉर्म का फीस 100 रुपया है। और सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से मोबाइल से फिलअप कीजिएगा। मैं मोबाइल से ही फिलअप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि झारखंड के लोगों के पास जनरली लैपटॉप होता नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है ये वैकेंसी टाइप। वैकेंसी टाइप में यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, एक होता है बैकलॉग। अगर आप जनरल में हैं तो केवल रेगुलर पे अप्लाई करेंगे, और अगर आप ST SC या OBC हैं तो आप जो है बोथ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए रेगुलर में टोटल सीटें हैं आपका 42, बैकलॉग में 3 गो सीट है। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा, एकदम हौले हौले जाऊंगा, कोई अग बकाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है यहाँ पे हमारा लैंग्वेज। तो पेपर 2 का आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और झारखंड के TRL सब्जेक्ट हैं जैसे कि खोरठा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया खोरठा। आप अपना रीजनल लैंग्वेज जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो यहाँ पे यस करना है, हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ। दूसरा है आर यू और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं? तो हाँ यस कीजिएगा, यस मैं झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो आप किस जिले की निवासी हैं ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी कैटेगरी रहेगा, ST SC OBC WS BC1 BC2। ठीक है, तो यहाँ से आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो काम यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो फिर सिंपली नो पे रहने दीजिएगा। फिर पूछा जाएगा यहाँ पे कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं और नेशनल या स्टेट लेवल पे मेडल पा चुके हैं? तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट्स नेम। तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में पूरा, क्लास 10th के जो मार्कशीट है, मतलब आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर, जो भी है आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है आपकी हाइट कितनी है। तो फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए, एक नॉर्मल सा हाइट है भाई। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे आपका जितना भी है वो सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, तो भाई मैं शॉर्ट हाइटेड पर्सन हूँ, नहीं तो मैं एयरफोर्स में ही सिलेक्शन ले लिया था उस टाइम पे ही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हाइट बताना है। चेस्ट आपका कितना है, चेस्ट, वो चेस्ट आपको सेंटीमीटर बताना है। ठीक है, 84 है, 85 है, 82 है, जितना भी है बताइएगा चेस्ट। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ पे आपको कितना है आपका डेट ऑफ बर्थ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, बर्थ ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी बर्थ ईयर है लास्ट 1988 तक को यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका मंथ रहेगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है यहाँ पे, तो बर्थ ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है डेट पे। तो आपका जो है ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे,
फिर यहाँ पे आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस पे आप क्लिक कीजिएगा, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए, आधार कार्ड में यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर टाइप कीजिएगा। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपको किसी दो चिन्ह बताने हैं, ठीक है। जैसे किसी के नाक में तिल होता है, किसी का होंठ में तिल होता है ना, एक नंबर दिखने में लगती है अगर लड़की का होता है तो होंठ में तिल होता है, किसी का अलग अलग जगह तिल होता है, किसी का कटा हुआ निशान होता है, किसी का 6 अंगुली होता है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है इस पे और फिर इस पे, ठीक है, लिखना है। तो जैसे कि नाक में नोज है तो लिख दीजिए अ मॉल ऑन नोज, ठीक है, राइट नोज, और बर्निंग साइन ऑन नेक, कहीं पर भी है जला हुआ निशान, ठीक है। तो जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल नाक में तिल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखें। चलिए, फादर्स नेम, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम बताना है पूरा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। मदर्स नेम, माताजी का पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है, माँ एक नाम बाप एक नाम। अगर बात किए तो यहाँ अगर यह तो मोबाइल नंबर दिए हो, ठीक, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। तो अपना ईमेल आईडी डालिएगा स्मॉल लेटर में। देन आता है यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये क्या होता है, तो ये आपका वर्तमान पता होता है। इसमें आप विलेज, ठीक है, कॉमा पोस्ट ऑफिस, कॉमा पुलिस स्टेशन, कॉमा डिस्ट्रिक्ट, कॉमा पिन कोड, ये यहाँ पे लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो बस इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, मतलब नीचे में जो लिखे ऊपर में भी वही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स देना है। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या आएगा, बोलिएगा बाप रे इतना लंबा फॉर्म है। अरे भाई ज़्यादा लंबा नहीं है जेट के कंपैरिजन में, मतलब जेपीएससी का जो फॉर्म भरते हैं ना उसमें बहुत लंबा होता है इसके मुकाबले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10th एग्जामिनेशन नेम में आपको यहाँ पे 10th मैट्रिक के बारे में बताना है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, किस स्कूल से आप पढ़े या कॉलेज से। फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ठीक है, पासिंग ईयर, कितना परसेंट आया, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। चलिए इसको डिटेल में बताइए, चलिए बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे 10th जो लिखा है इसको ये ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको स्कूल का नाम लिखना है, ठीक, या +2 जो भी है। सेम इंटर में भी स्कूल या +2 का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम लिखना है ग्रेजुएशन में, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड में आप जैक बोर्ड लिखिएगा, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो जो भी है, ठीक है, या आईसीएसई बोर्ड, बस सेम नीचे में भी। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है ग्रेजुएशन वाले में, ठीक है। कब पासिंग है, 2015, 17, 20, 22, ठीक है, जब भी आप पास हुए हैं तो यहाँ पे दे दीजिएगा इस तरह से पासिंग ईयर सब में। मार्क्स कितना परसेंट में आया है वो यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज लिखना है। 70 आया तो केवल 70 लिख दीजिएगा, परसेंट देने की ज़रूरत नहीं है, परसेंट का साइन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पॉइंट में दे दीजिएगा, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में दे दीजिए, ठीक, ले लेगा। सब्जेक्ट में आपको टोटल नाम देना है, जैसे 10th में जो भी पढ़े हैं हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, सब दे दीजिएगा। और कॉमा दे देके, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लिखें फिर कॉमा, इस तरह से पूरा नाम। 12th के भी सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा। ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट देना है, तो ऑनर्स पेपर लिखिएगा सबसे पहले, ठीक है, HONS लिखिएगा, ऑनर्स पेपर जो भी है आपका, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए ऑनर्स पेपर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री दे दीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा और लिख दीजिएगा जीई पेपर, जेनरिक पेपर जो रहता है जीई पेपर, कॉमा देके डैश देके जीई पेपर का नाम, ठीक है। उसके बाद 2 ही तो रहता है, एक मेजर एक माइनर, मतलब ऑनर्स पेपर एक आपका जेई पेपर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ सबमिट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फिलअप कर लेता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं सबमिट के बाद। क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर फाइनल पेमेंट और प्रिंट आउट, बस इतना ही काम। हाँ भाई इतना ही काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और आपको आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो कितना केबी का होना चाहिए और साइन, तो फ़ोटो जो है 50 से 100 केबी का होना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप 50 से 100 केबी का फ़ोटो खींच सकते हैं मोबाइल पे, और इसको यहाँ पे अपलोड करना है, अच्छे से फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अपलोड कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं, तो ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर 10 से 20 केबी का होना चाहिए, इसको भी अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो खींचना है, PDF नहीं फ़ोटो, ठीक है।
देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ जो आपने फिलअप किया है सब कुछ सही है। फिर आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और इसको आगे ले जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए आपका प्रिंट में पेज चला जाएगा। ओके, और पेमेंट भी आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन जाएगा। यहाँ से आपको चुनना होगा इस पर आई हैव रीड, ठीक है, द अबव टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री टू अवॉइड बाय द सेम, प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक, और यहाँ से आपका कुछ देर बाद ये ओपन हो जाएगा। हाँ, अब ओपन हो गया है। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, जिसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे काउंट डाउन चल रहा है 10 मिनट का। ठीक है, और आप मोबाइल को रोटेट कीजिएगा तो इजीली आ जाएगा। उसके बाद यूपीआई से आप कीजिए, चाहे नेट बैंकिंग से कीजिए, चाहे रुपए कार्ड से कीजिए, जिससे कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 100 रुपया कटेगा। जनरल ओबीसी ST SC का आपका कटेगा कितना, तो 50 रुपया। देखिए अगर आप यूपीआई वाला ऑप्शन टच करते हैं, ठीक है, यूपीआई, तो यहाँ पे क्या देना होगा यूपीआई आईडी में, वो भी बता देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखिएगा @YBL। ठीक है, मोबाइल नंबर @YBL। उसके बाद आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एक कोड आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यूपीआई खुल जाएगा, फिर अपना पासवर्ड डालिएगा, ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा। ये है प्रोसेस। ठीक है, तो देख लिए। और ये सब आप सीक्रेटली कीजिएगा, मैं भी सीक्रेटली करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको ये सारी चीज़ नोट करके रखने हैं, ऑर्डर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और आपको जो है इस सबको नोट करना है। और पेमेंट तो फेल नहीं होगा, बाय द वे अगर फेल हो जाता है तो आपको GCC को ईमेल करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब कीजिए, उसके बाद आपको प्रिंट आउट हो जाएगा। अब बात आता है कि भाई सागर भाई बताइए अब इसका एग्ज़ाम कब होगा। अरे भाई एग्ज़ाम झारखंड में नहीं होता है, केवल फॉर्म भरता है। जब पैसा ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट का तो फॉर्म निकाल देती है कि फॉर्म निकाल दीजिए, कुछ पैसा आ जाएगा पकड़ में। ठीक है, अभी एग्ज़ाम वगैरह के बाद भूल जाइए, एग्ज़ाम कब होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो तैयारी करना है अभी, नहीं नहीं नहीं, तैयारी वगैरह कुछ मत कीजिए, कोर्स वगैरह कुछ मत खरीदिए, अभी बस फॉर्म भरिए। ठीक है, और आराम से अपना जो कर रहे हैं वही कर दिए। ठीक है, काम वगैरह जो भी कहीं पे काम कर रहे हैं या किसी स्पेशल चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, बाकी अभी तैयारी ना कीजिए। जब इसका मतलब सारे एग्ज़ाम जब होने लगेगा तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, 2 महीना पहले अपडेट आ जाएगा, 2 महीना काफ़ी है इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। थैंक यू, बाय। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को नहीं लिया जाएगा। ओके, दौड़ वगैरह सब होगा लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ सोचना भी नहीं है, कब होगा 5 साल बाद होगा ना कब होगा। देखिए मे भी यह जो है नेक्स्ट इलेक्शन तक जाएगा, 2029 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पंचवर्षीय योजना चलता है, इलेक्शन इलेक्शन खेल होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय।